पापा, चल गया ना मेरा जादू। लेकिन मेरा मंचूरियन तो भूल मत जाना। चिंता मत करो बेटा, तुम जो चाहोगे मैं वो दूंगा। क्या भौंक रहा था बे कि मेरी मौत मिसाल बनेगी? आजा आजा। क्या हुआ? मेरी मौत की मिसाल नहीं बनानी? माफ कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप मनुष्य के रूप में कोई देवता है और मैं गलत नहीं हो सकता। अंकल, आप मेरी बेइज्जती करा रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने कायर निकलेंगे। माफी मांग उन दोनों से। अगर उन्होंने माफ कर दिया ना तो मैं भी कर दूंगा। वरना तुम्हारी हालत भी इस गमले की तरह होगी। इतने टुकड़े करूंगा कि तू गिनते गिनते थक जाएगा। चल माफी मांग। पापा, जो लॉकेट इसने पहना है, इसके जरिए ये अपने और भी लोगों को बुलाएगा। तैयार हो जाओ। अरे ताऊ जी, इस हरामी ने ऐसा जादू चलाया कि चाचा जी भी जान की भीख मांग रहे थे। ताऊ जी, इसको जिंदा मत छोड़ना। बच्चे, हो सकता है तुम्हारे पास कई ज्यादा शक्तियां हो, पर मेरे सामने उनकी औकात नहीं है। अभी भी वक्त है, अपने घुटने पे आ जाओ, वरना अपनी आंखों के सामने इन सबको मरता हुआ देखोगे। निकुंभ का बड़ा भाई कुंभ है, सब इसको कालगुरु बोलते हैं। बेटा, क्या सच में ये बहुत पावरफुल है, मुझसे भी ज्यादा? अरे नहीं पापा, अगर इसकी ताकत 10,000 गुना है तो आपकी ताकत 30,000 गुना है। फोड़ दोगे इसे? क्या बात कर रहे हो? तब तो मैं इस कुंभ का कबूतर बना दूंगा। तो जाओ, टूट पड़ो इस पर। आप तो मेरा ही काम आसान कर रहे हैं, छोड़ना मत। अब देखो मेरा कमाल। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम इन सबको मरता हुआ देखना चाहते हो? पहले तो खुद को तो मरता हुआ देख ले। जब तक मैं जिंदा हूं ना, इन्हें कोई छू भी नहीं सकता। भैया, भैया ठीक हो? मैं हारा नहीं हूँ, अभी तो तुझे नरक के दर्शन कराने हैं।
इस दुनिया की सभी काली शक्ति प्राप्त आत्माएं अभी के अभी इसी वक्त मेरे अंदर समा जाए। पापा आप टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा इससे। अभी इसके पास कितनी ताकत है? लगभग 20,000 गुना है, लेकिन बहुत तेजी से बढ़ भी रही है। 30,000 तक पहुंचने वाली है। लगभग उतनी ही जितनी मेरे पास है। हाँ, लेकिन आप घबराओ मत, मैं आपको और शक्तियाँ दूंगा। अच्छा, तुम्हारे पास और भी शक्तियाँ हैं, तो अभी दो। ओके देता हूँ, लेकिन मेरा मंचूरियन सूप मत भूलना। अरे नहीं भूलूंगा भाई, यहाँ मारा मारी चल रही है और तुम्हें अपनी सूप की पड़ी है। शक्ति दो जल्दी। अंकल, इनके चक्कर में कहीं हम ना मारे जाए। ताऊ जी ऐसे ही लड़ते हैं क्या? तूने इनकी लड़ाई देखी कहाँ है? तो क्या ताऊ जी जीत सकते हैं? ये मैं नहीं कह सकता। इस लड़के की भी शक्ति कमजोर नहीं लग रही। ये कोई काल शक्ति नहीं, देव शक्ति है। तुम किसी काल शक्ति के पुजारी नहीं हो सकते। कौन हो तुम? कौन हो तुम जिसे यह अग्नि कवच सुरक्षित कर रहा है? अगर तेरी 40 साल की तपस्या में दम हो ना, तो फाड़ दे मेरा अग्नि कवच, क्योंकि अगर मैंने मारा ना तो तू बचेगा नहीं। तुझे तो मैं आज काट के असुरों को भेंट चढ़ाऊंगा। हे काल शक्ति, तू अपने प्रचंड स्वरूप में आ और इस देवकुल मानव को खत्म करके इससे निकल जा। वाह पापा, लेकिन इसको मारने में आप अपनी बहुत शक्तियाँ लगा रहे हो। ये तो आसानी से मर जाएगा। शेर शिकार भले खरगोश का करे, लेकिन करता पूरी ताकत से है। अब मैं आयोता हूँ। अफसोस मैंने पहचाना नहीं। भैया, भैया, भैया उठो, भैया, भैया दे रहे, भैया। ताऊ जी उठिए, उठिए ताऊ जी, आप हमें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। सुन बे, आखिरी बार बोल रहा हूँ, माफी मांग ले इनसे तो बच जाएगा। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जोर से बोल। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। राघव, मेरे ख्याल से अब इसे माफ कर देना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके अपने चाचा और ताऊ को लेके यहाँ से निकल। भाग जा यहाँ से। अंकल जी, आप परेशान मत होइए। बेटा, तुम एक योद्धा हो, ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? पापा जो बोलना है बोलो, लेकिन मेरे बारे में किसी को कुछ मत बताना। तुम चिंता मत करो, मुझे पता है कि क्या करना है। तुम अगर नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी में कभी नहीं चुका पाऊंगा, और मेरी बेटी के पेट में तुम्हारा बच्चा है, ये बात मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा।
पापा, ये क्या बोल रहे हो? अंकल, मैं अवनी और हमारे बच्चे की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। तुम दुष्यंत प्रताप सिंह को हल्के में मत लेना। वो अपने बेटे की बेइज्जती का बदला तुमसे जरूर लेगा, और ऊपर से तुमने उसके बड़े भाई को भी मार डाला है। आप परेशान मत होइए। दुष्यंत क्या, उसका पूरा खानदान भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पापा भूख लगी है, मम्मी को कहो मंचूरियन सूप पीने को। मेरा पेट भरेगा तो मेरी शक्तियाँ भी बढ़ेंगी, उसका फायदा तो आप ही को होगा। अरे हाँ भाई, रुको ना, दिख नहीं रहा? दो बड़े लोग आपस में बातें कर रहे हैं। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम एक महान योद्धा हो और तुम्हारे पास देव शक्तियाँ भी हैं। फिर भी मैं तुम्हें यही कहूंगा कि तुम दुष्यंत को हल्के में मत लेना। वो तुमसे बदला लेने जरूर आएगा। आने दो, अगर वो आएगा ना तो राघव देख लेगा। अब घर चलें? हाँ, हमें पापा से भी मिलना है। अगर नहीं मिले उनसे तो उनका गुस्सा और बढ़ जाएगा। सही कह रहे हो, चलो चलते हैं। राघव, मैंने तुम्हें अपना नंबर दे दिया है, तुम्हें जब लगे फ्री हो तो कॉल कर लेना। अब अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या हम मेरे घर चल सकते हैं? राघव, मुझे पता है कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है, लेकिन अभी हमारे बीच में वैसा रिश्ता नहीं है ना। अब तुम है ना सब चीज गलत ले रही हो। एक्चुअली मेरा मतलब ये है कि हम घर चलकर कुछ खा सकते हैं। मैं एक बहुत अच्छा कुक हूँ और तुम्हें पता है यूजुअली जब मैं खाना बनाता हूँ ना, लोग खाना खाकर अक्सर अपनी उंगलियां चाटते रह जाते हैं। Really? जी, चले? चलो फिर। स्वागत है मेरे घर में। काफी अच्छा घर है। तुम बैठो, मैं कुछ खाने को ले आता हूँ। पापा जल्दी करो, मम्मी को भी भूख लगी है और मुझे भी। तुम टेंशन मत लो, बहुत जल्दी बना लूंगा। पापा स्पाइसी, ग्रीन चिली थोड़ा ज्यादा। पहले इतना तो खाओ, कम पड़ेगा तो और बना दूंगा। मिर्ची और डालो। पापा ऐसा करो, सारी डाल दो। पागल हो गए हो क्या? तुम्हारा पता नहीं, लेकिन तुम्हारी मम्मी का पेट जरूर खराब हो जाएगा। अरे आप डालो ना, टेंशन मत लो, मम्मी खा लेंगी। अरे इतनी मिर्ची कौन खाता है भाई? पापा मेरे पास एक आइडिया है। अब बस बहुत हुआ, आइडिया दे देकर इतनी मिर्ची डलवा दी। अवनी के सामने इसको रखने की हिम्मत नहीं है मेरी। अरे क्यों टेंशन ले रहे हो आप, चलो अभी। ठीक है, जैसा तुम कहो। मैं ले आया मंचूरियन सूप। क्या तुमने सच में बनाया? ऑफ कोर्स मैंने ही बनाया है ना। तुम्हें क्या लगा किचन में जाके मैंने ऑर्डर किया है? अच्छा खाओ और मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा लगा। ये सब तुमने अकेले किया? ऑफ कोर्स। अब ये सब छोड़ो ना, तुम खाओ और मुझे बताओ खाना कैसा लगा। आगे की कहानी देखिए सिर्फ क्विक टीवी ऐप पर। आज ही शुरू करें क्विक टीवी का फ्री ट्रायल।